लास्ट वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए पोस्ट देना ज़रूरी था। कोरियोलिस त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा रिजल्ट यहाँ पर लास्ट आया था ओमेगा क्रॉस आर। अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए हमें इक्वेशन मिली थी, और 2 ओमेगा क्रॉस बी डैश जो है वो अभी कोरियोलिस त्वरण के लिए हमारे पास में कंडीशन मिली थी। अब नेक्स्ट है इसके बाद में ए डैश की जो वैल्यू है वो है ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश और माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ से हमें कोरियोलिस त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण दोनों की हमें डेफिनेशंस मिलेगी। ठीक है, जहाँ ए डैश जो है वो डी डैश स्क्वायर आर डैश बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर घूर्णी निर्देश तंत्र आर के कण का त्वरण है। ये जो ए डैश मिला है, इसने क्या किया, जो लास्ट इक्वेशन हमको मिली थी वो ट्रांसफ़र कर ली है इक्वेशन। यहाँ से हमने पढ़ा था कि ए जो मिला था हमें वो ए डैश प्लस 2 ओमेगा क्रॉस बी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर हमें मिला था। ए डैश क्या है यहाँ पर, जो आर जो घूर्णी तंत्र है उसका त्वरण है। ए क्या है, जो रियल त्वरण उस पर लग रहा है वो है। इन दोनों को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ए डैश की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में कण पर एग्जैक्टली कितना त्वरण लग रहा है वो त्वरण हमें यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से ए डैश क्लियर हो गया। ए रियल में जितना त्वरण उस पर लग रहा है वो -2 ओमेगा क्रॉस बी डैश, ये क्या है, कोरियोलिस त्वरण है। और माइनस ओमेगा क्रॉस आर जो है वो क्या है, अपकेंद्रीय त्वरण है। अब ये जो क्वेश्चन है वो दोनों निर्देश तंत्र में कण के त्वरण के संबंध को व्यक्त करता है, और यह त्वरण का रूपांतरण समीकरण है। सबसे अब इसके बाद में है बल का रूपांतरण। बल के रूपांतरण में यहाँ पर जो इक्वेशन हमें मिली है, ये इक्वेशन जो इक्वेशन हमें यहाँ से मिली थी ए डैश इक्वल्स टू ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वाली, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम ए डैश इक्वल्स टू एम ए माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। एफ डैश इक्वल्स टू एफ माइनस 2 एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। इस इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है। एफ डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर एफ प्लस एफ ई मिलती है। एफ डैश क्या है, जो घूर्णी निर्देश तंत्र है आपका आर सिस्टम, उसमें लगने वाला फोर्स। एफ क्या है, टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो। एफ ए क्या है, शूडो फोर्स है आपका। ठीक है, एफ डैश घूर्णी निर्देश तंत्र में परिणामी बल, एफ स्थिर निर्देश तंत्र का परिणामी बल। अब यहाँ पर माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर की जो वैल्यू है वो आपका क्या कहलाता है, जो बिल्कुल अपकेंद्रीय बल। यह बल निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। निर्देश तंत्र के घूर्णन के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, घूर्णन के कारण। यानी ये रियल फोर्स नहीं है, ये क्या है, एक शूडो फोर्स है, जो कि वास्तव में लगता नहीं है परंतु प्रेक्षक को लगता हुआ प्रतीत होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप साइकिल को किसी सर्कल में घुमाते हैं तो हमेशा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बाहर की तरफ धक्का दे रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक हमें फील होता है, हमें आभास होता है कि कोई ऐसा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का दे रहा है। वो एक कौन सा फोर्स कहलाता है आपका, शूडो फोर्स कहलाता है। ये आप ऑलरेडी 12th में भी पढ़ चुके हैं। -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये क्या है, कोरियोलिस फोर्स। यह बल भी आभासी बल होता है जो घूर्णन निर्देश तंत्र आर में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। अब केंद्रीय बल जो था घूर्णन के कारण कण पर लग रहा था, और जो कोरियोलिस फोर्स है वो कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। बेसिक डिफरेंस अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस फोर्स। ये कंडीशन क्या है कि जिस सिस्टम में आप खड़े हैं, जैसे पृथ्वी पर आप खड़े हैं और पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी के घूमने के कारण जो आप पे बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी घूम रही है और उस पृथ्वी पर आप चल भी रहे हैं, उसके कारण जो लगने वाला बल है
कोरियोलिस बल। डिफरेंस क्लियर? एफ सी जो है -2m⍵v' साइन थीटा। यदि ओमेगा और वी डैश के मध्य कोण थीटा हो तो कोरियोलिस फोर्स जो है एफ सी -2m⍵v' साइन थीटा। साइन थीटा क्यों आया? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ ओमेगा तथा वी डैश के लंबवत एकांक सदिश क्या हो गया? एन कैप हमने लिया है। जब ओमेगा तथा वी डैश परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात पिंड घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में गति करता है, थीटा 90 हो जाएगा और फोर्स जो है वो अधिकतम लगेगा। और जब ओमेगा तथा वी डैश परस्पर समांतर होते हैं तो थीटा 0 और फोर्स जो है वो क्या होगा? न्यूनतम होगा। समझ में आया? सिंपल सा फिनोमेना हमको समझना है कि यहाँ पर साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 पे, और मिनिमम कब होती है? 0 पे। साइन थीटा 0 0, साइन 90 1। कंडीशन दोनों क्लियर। तो F जो है आपका कोरियोलिस फोर्स, मैक्स की कंडीशन क्या है? -2m⍵v। आपको यहाँ से ये चीज़ याद होनी चाहिए। एफ सी मैक्स -2m⍵v'। इसके बाद में इसके रिजल्ट्स जो है हमारे पास में, वो रिजल्ट क्या आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है इसका? यदि कण पर प्रभावी बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य लिया जाए तो अजड़त्वीय घूर्णी निर्देश तंत्रों में भी पिंड की गति न्यूटन के नियमों के अनुसार ही होगी। यदि कण पर प्रभावी बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य लिया जाए, वास्तविक बल और आभासी बलों के सदिश योग के तुल्य लिया जाए तो अजड़त्वीय घूर्णी निर्देश तंत्र में भी पिंड की गति न्यूटन के नियम के अनुसार ही होगी। इन बलों को भी जड़त्वीय बल कहते हैं क्योंकि वे पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं।